बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 13। हमारे पाठ 13 का नाम है चापलूस। पाठ परिचय। चापलूसों और झूठे प्रशंसकों से घिरे व्यक्ति को शत्रुओं की आवश्यकता नहीं होती। झूठी प्रशंसा करने वाले लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु झूठ सच बोलकर दूसरे का भ्रमित रखते हैं, जिसके कारण वे उसे स्वयं को कुछ सोचने ही नहीं देते। फिर भी व्यक्ति को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। कुछ दिनों से नवाब साहब के चापलूसों को हाथ मारने का नया अवसर नहीं मिला था। नवाब साहब या तो आराम पर पैसे खर्च करते थे या चापलूसों की बेसिर पैर की बातों पर। उम्र ढल चुकी थी, जवानी के शौक भी न थे, पर इन शौकों से भी अधिक खर्च चापलूसों की बेसिर पैर की बातों पर हो जाता था। एक दिन की बात है, नवाब साहब बैठे थे और उनके खास चापलूस दोस्त लगे उनकी तारीफ में जमीन आसमान एक करने। यासीन मियाँ ने एक बात कही तो सैयद नजमुद्दीन ने उस पर एक और बात कही। हाफिज जी ने उसका रंग और तेज कर दिया। अंत में मुन्ने मिर्जा सिर हिलाते हुए बोले, खुदाबंद, कल रात को मैंने जो ख्वाब देखा उससे तो यही जी चाहता है कि जिंदगी भर इन्हीं कदमों में पड़ा रहूं। यारों ने शौक से पूछा, मिर्जा साहब क्या ख्वाब था, जरा हम भी सुन लें। नवाब भी बोले, हाँ हाँ सुनिए ना। मुन्ने मियाँ बोले, हुजूर जरूर सुनाता हूँ। क्या देखता हूँ कि उड़ता उड़ता मक्का शरीफ पहुँच गया, काबा का चक्कर लगाया, फिर देखता हूँ कि सामने मैदान में बड़े बुजुर्ग दुनिया की पवित्र आत्माओं की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर सब लोग नमाज पढ़ने लगे। मैं क्या देखता हूँ कि इमाम की जगह हुजूर नवाब साहब हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं। फिर क्या देखता हूँ कि कानों में आवाज आ रही है, ये सब नेक लोग हैं और जो बुजुर्ग इनका इमाम है वह अल्लाह का सबसे प्यारा है। मैं यह सुनते ही झुका, झुकते ही शोर हुआ, आंख खुल गई और देखता हूँ कि बाहर मुर्गे बोल रहे हैं। बस उस वक्त से मेरे दिल बाग बाग है कि हम कैसे नेक आदमी के साथ हैं। मियाँ यासीन और हाफिज जी ने हाँ में हाँ मिलाई। सैयद साहब ने कहा, दुनिया में हुजूर से बढ़कर भला कौन नेक है। मैं तो मामूली आदमी हूँ, आज धन दौलत होती तो इसी खुशी में किसी भी आदमी को भूखा न रहने देता। मुन्ने मिर्जा बोले, सचमुच इन पर सब कुछ लुटा देना चाहिए। यासीन मियाँ बोले, सच है हुजूर, कलेजा चीर के देखा जाए तो आपके ही रंग में रंगा है। जब से ख्वाब सुना है मन करता है तन के कपड़े उतारकर किसी गरीब को दे डालूं। नवाब साहब बोले, तुम क्यों करोगे, जो कहो मैं करूंगा। हजाची को बुलाकर 1-2 हज़ार रुपए ले लो और गरीबों को कोठी के सामने खूब खिलाओ। अगले दिन दोपहर से रात तक नवाब साहब की कोठी के सामने खाना चला। किसी को चना चबेना दिया, किसी को पूरी कचौड़ी। बची रकम बांट ली गई। नवाब साहब ने सोचा गरीबों को खूब मिला। चापलूसों ने सोचा अच्छा मूर्ख बनाया। एक शाम महफिल जमी थी, बात बात में बम्बई की इमारतों गाड़ियों का जिक्र छिड़ गया। नवाब साहब ने कहा, रेल भी कितने आराम की चीज है, अजी किसने बनाई और कब बनाई। मुन्ने मिर्जा बोले, हुजूर ठेकेदारों ने बनाई है, बहुत दिन हुए तब बनी थी। हाफिज ने कहा, ठेकेदार बनाएंगे अपना सर, रेल फिरंगियों के दिमाग से निकली। मियाँ यासीन ने कहा, हुजूर इन्हें नहीं मालूम, रोम के सुल्तान ने रेल चलाई पर तब इनसे ये काम नहीं लिया जाता था। नवाब ने पूछा, तो क्या काम लिया जाता था। मियाँ यासीन ने बताया, हुजूर रोम सल्तनत का कोई भी आदमी रेल में सवार नहीं होता था, वे रेलों में कचरा भरकर जंगलों में फेंका करते थे। इन फिरंगियों ने भाप से उसे चलाया और आदमियों की सवारी का काम लेने लगी। लेकिन हुजूर अब भी रोम, अरब, ईरान जैसे बड़े बड़े देशों में रेल में भले आदमी का सवार होना अच्छा नहीं माना जाता। हरचरण भाट ने सोचा, वह क्यों चुप रहे। बोला, हुजूर जब तक रेल के आगे काली माई के नाम का बकरा न कटे
तब तक रेल टस से मस नहीं होती। सैयद नजमुद्दीन से भी न रहा गया। वे बोले, हुजूर, कोई बकरा वकरा नहीं कटता, रेल भाप से चलती है, यह तो फिरंगियों की अकल की ही देन है। अरे हाँ, मुझे आपको एक जरूरी खबर देनी है। परसों 5 बजे झूलन पीर के मैदान में एक हाथी को फांसी दी जानी है। हाथी को? नवाब ने हैरानी से पूछा। हाँ हुजूर, उसकी चपेट में आकर एक आदमी ने दम तोड़ दिया। हाथी को जेल भेजा गया, मुकदमा चला, जज ने मौत की सजा दी। अब तड़के 5 बजे हजारों लोग हाथी की फांसी देखने आएंगे। इन लोगों ने भी सुना होगा। सैयद ने दूसरों की तरफ इशारा करके कहा। मुन्ने मिर्जा, हाँ हाँ, हम भी बात कर ही रहे थे, यह जबरदस्त घटना है। यासीन मियाँ, हुजूर, मैदान में तो कल रात से ही देखने वाले और रईस लोग आ जाएंगे। नवाब, अच्छा, रईस लोग भी जा रहे हैं, तो हम भी चलेंगे। दरोगा से कहो जाने का प्रबंध करें, बावर्ची से सबके लिए खाना तैयार करवाओ। मुन्ने मिर्जा, जी, जाड़ा बहुत है, अब आप होंगे तो हम भी तो। नवाब साहब ने सबको गरम कश्मीरी दुशाले भिजवा दिए। हाथी की फांसी देखने के लिए बेगम, बच्चे, नौकर, बांदिया सब तैयार हो गई। सबके लिए कीमती शाले और जूतियां आईं। सैयद मियाँ ने कहा, हुजूर, मैं घर से सीधा वहां आ जाऊंगा। नवाब साहब ने इजाजत दे दी। कोठी में 3 बजे से ही जाने की तैयारी शुरू हो गई। सब सवारी गाड़ियां और पालकियों में सवार होकर मैदान की ओर चले। कड़कती सर्दी और चारों तरफ अंधेरा था। मैदान पहुंचे तो वहां कोई न था। अंगीठियां जलाई गई। नवाब साहब बोले, शायद हम पहले ही आ गए हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नमाज का वक्त हो गया। सबने नमाज पढ़ी। फिर जाफरानी चाय आई, मेवे, कबाब और तरह तरह के पकवान आए। सूरज निकल आया पर दूर दूर तक कोई न था। इंतजार जारी रहा। मैदान में हाथी तो क्या, लोमड़ी भी न लाई गई। नौकरों ने राहगीरों से पूछा कि भाई, हाथी को फांसी कब होगी। वे हंसे और आगे बढ़ गए। नवाब साहब ने झल्लाकर वापस जाने का हुक्म दिया। उस दिन नवाब साहब बहुत नाराज रहे। तीसरे पहर जाकर कहीं कमरे से बाहर आए। सैयद निजामुद्दीन देखते ही चीखे, यह क्या हरकत थी, शर्म नहीं आती। वहां हाथी तो क्या, तुम्हारी भी शक्ल दिखाई नहीं दी। अब यहाँ से जाओ और अपनी सूरत कभी न दिखाना। सैयद हाथ बांधकर बोले, हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो 4:45 ही पहुंच गया था। ये फिरंगी समय के बड़े पाबंद होते हैं। सही समय पर लोहे की जंजीरों से बांधा हाथी लाया गया। सिपाही ने 1 2 3 कहा और ठीक 5 बजे मशीन घुमाकर फांसी दे दी गई। 5:01 पर तो हाथी हवा में लटक रहा था। आप कितने बजे पहुंचे? नवाब साहब ने चापलूसों की ओर देखा। मुन्ने मिर्जा बोले, कोई 5:30 बजे होंगे। हुजूर, उस समय तो सारे लोग जा चुके होंगे। सैयद ने कहा। नवाब, क्या हाथी की लाश भी इतनी जल्दी उठ गई? सैयद, हुजूर, गड्ढा पहले से तैयार था, उधर हाथी मरा, इधर उसे गड्ढे में डालकर बंद किया। नवाब, पर तुम तो ठहर जाते। सैयद, हुजूर, मैंने सारा मैदान छान डाला। मैंने सोचा आपने सर्दी की वजह से जाने का इरादा बदल दिया होगा। नवाब साहब, तो तुमने हाथी को फांसी पर चढ़ते अपने आप देखा? सैयद, हुजूर, आपकी कसम, इन्हीं आंखों से देखा। जिंदगी भर इस अजीब घटना को भूल न पाऊंगा। नवाब, पर वे जरा सवेरे होने पर फांसी दे देते। सैयद, हुजूर, फिरंगी समय के पक्के होते हैं। आंधी आए या तूफान, हर काम समय पर, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। सभी बोले, हाँ हाँ, यही बात है हुजूर। और फिर किसी दावत की तैयारियों के लिए बातें शुरू हो गई। नवाब साहब फिर से तारीफ बटोरने लग गए।